दिन में ऐसी 10-15 छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत टाइम ले जाती हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एवरी वुमन टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। और एक हमारा बहुत इम्पोर्टेंट एक्सपेंस है बिजनेस हमारा। गोल्स को बेटर अचीव कर पाएँ और हम एक टीम जैसे एक्ट करें। हाय गाइस, हाय गाइस। कैसे हैं आप? तो आप सबने हमें बहुत बार पूछा कि आप अपने फिनेंसेस कैसे मैनेज करते हैं। राइट। तो एज अ कपल तो बता दिया जाए मानसी? हाँ, बता सकते हैं, हम आइडिया दे सकते हैं उनको, ताकि आप भी वैसे अपने फाइनेंसेस मैनेज कर लो और वैसे अपनी थोड़ी आपकी लाइफ और फाइनेंसेस सिस्टमैटिक हो जाए, मतलब ऐसा। करेक्ट एंड आई थिंक जैसे टाइम्स चेंज हो रहे हैं, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एवरी वुमन टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, राइट? राइट, ये चीज़ बिल्कुल सही है, क्योंकि वुमेन को ऐसा लगे कि नहीं, मेरी मैरिज हो गई है तो अब मैं कुछ नहीं करूँ या फिर फाइनेंसेस पे अपने ध्यान ना दूँ, तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो आप कर सकते हो। या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन हो, मतलब आप अगर डिपेंडेंट हो जैसे कि अपने फादर पे या फिर अपने हस्बैंड पे, मतलब आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट अगर हो, तो मतलब क्या होगा कि देन आई थिंक कि वो चीज़ सही, मतलब सही इसलिए नहीं होती है बिकॉज़ आपकी लाइफ में कुछ करने के लिए फिर रह नहीं जाएगा। लाइक आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो गलत जगह यूज़ होंगी एंड आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आप भी खुद से कुछ कर सकते हो। तो क्या होगा कि ऑब्वियसली हस्बैंड और फादर जो होते हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, दे आर मोर देन हैप्पी। बट क्या होता है कि वो खुद के लिए आपके लिए सही नहीं है। और अगर आप अनमैरिड भी हो तो आपके फादर या जो भी, मतलब आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप मूव आउट करो अपने घर से, बट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो कि यू शुड नो हाउ टू मेक मनी, हाउ टू अर्न। तो आपको अपने एफर्ट्स उसमें डालने चाहिए, लाइक एटलीस्ट अपनी दिन के 3 आवर्स तो उसमें आपको डालने चाहिए, ताकि आपकी एनर्जी सही जगह यूज़ होंगी। यू विल नॉट ओवर थिंक थिंग्स, आपको अपने में कॉन्फिडेंस आएगा और ऑब्वियसली फिर आप अपनी फेवरेट चीज़ें भी ले सकते हो जो आपका मन है खुद से। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा बताया हिमांशी ने। आई थिंक शी इज पुट इट अक्रॉस वेरी वेल कि हर पर्सन को कॉन्फिडेंस बहुत आता है वंस यू स्टार्ट अर्निंग। यू डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन। एंड थर्ड, फ्यूचर का किसी को नहीं पता। जैसे हिमांशी ने बोला, हस्बैंड फादर बहुत हैप्पी होंगे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, बट कभी फ्यूचर में कुछ हो जाए अगर उनको, तो आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। और उनके रहते भी मतलब होना चाहिए कि मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि फ्यूचर में कुछ हो जाए। अगर हो जाए तो हाँ, ऐसे हाँ, तो हाँ। कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो हाँ, बाद में कैसे स्टार्ट कर पाएंगे एग्जैक्टली ना। एग्जैक्टली, हाँ। और आई थिंक मनी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स कपल्स की जिसमें लड़ाई होती है। वो अगर पहले से ही सॉर्ट किया जाए कि ये डिस्टिंक्शन है, ऐसे मैनेज होना चाहिए, तो आई थिंक बहुत लाइफ इजी हो जाती है। करेक्ट हिमांशी? राइट राइट राइट, हाँ, मतलब ये लड़ाई का एक रीजन नहीं होना चाहिए। हाँ, तो आई थिंक सबके अलग अलग गोल्स होते हैं। सबको अपने गोल्स के हिसाब से स्पेंड और सेव करना चाहिए। और पहले आप सेव करो, जो बच जाए उसको स्पेंड करो। करेक्ट? राइट। तो हम अपनी जर्नी बताते हैं। तो चलिए हमारे सोर्सेज ऑफ इनकम के बारे में जानते हैं। तो सोर्सेज ऑफ इनकम क्या होते हैं कि जैसे मैं हूँ तो मेरे सोशल मीडिया सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे कि यूट्यूब है, उस पर हम एड्स पे जो हमें प्रमोशंस मिलते हैं वो है। एंड देन जैसे कि आप एफडीज करवाते हो, तो मुझे एफडीज बहुत सही कंसेप्ट लगता है कि आपका मनी जो है सेव हो जाएगा और उसमें इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो इंटरेस्ट आप सबसे बेस्ट चीज़ आप क्या कर सकते हो कि उसमें एफडी में ही रहने दो इंटरेस्ट, वो हर मंथ उसका इंटरेस्ट आपको वहाँ पे कलेक्ट होता रहेगा, आपके अकाउंट में ना आए। तो उससे क्या होगा कि आप जब एफडी ब्रेक कराओगे तो फिर जो विद इंटरेस्ट जो अमाउंट होगा आपको वो मिलेगा, तो आपकी सेविंग्स बढ़ जाएंगी। तो ये सब हैं सोर्सेज ऑफ इनकम। मेरी सोर्स ऑफ इनकम की बात करें तो सैलरी ऑफ कोर्स यस, कंपनी के शेयर्स यस, रेंटल इनकम है हमारी, जो हमारे फ्लैट्स हैं उससे रेंटल इनकम आती है। थर्ड, मुझे शेयर मार्केट में बहुत इंटरेस्ट है, तो उसका कैपिटल गेन एज वेल एज डिविडेंड इनकम। कुछ स्टॉक्स हैं जैसे कोल इंडिया, वेदांतो, ये मैं फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, इससे मुझे अच्छा रिटर्न मिला है 6-8% का ऑन डिविडेंड। तो मैं ये बता रहा हूँ कि मुझे ये मिला है, तो मैं डिविडेंड इनकम मेरी इससे आती है। प्लस मेरे साइड कंसल्टिंग गिग्स होते हैं, जो बहुत वेबसाइट्स है जैसे अपवर्क है, फाइवर है, जहाँ पे आपको अपने नीश के कंसल्टिंग गिग्स मिल जाएंगे। तो ये हमारी हो गई सोर्सेज ऑफ इनकम। मूविंग ऑन कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट हिमांशी टू हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम? इसलिए क्योंकि क्या होता है कि आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि जितना आपका इनकम गोल है या जो भी आप अचीव करना चाहते हो वो एक ही जगह से अचीव हो जाएगा।
तो क्या होता है कि इस तरीके बहुत हैं जहाँ से आप इनकम कर सकते हो। तो मल्टीपल सोर्सेज होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके जो इनकम गोल है वो अचीव हो और आप एक्सपैंड कर सकते हो उन सोर्सेज को। हाँ, मेरा भी यही मानना है, जैसे हिमांशी ने बोला था कि एक सोर्स पे आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो, कि कल अगर एक सोर्स डाउन हो गया तो आप बहुत टेंशन में आ जाओ। किसी लोगों की जॉब चली जाती है क्योंकि उनके पास सेकेंडरी सोर्सेज नहीं होते हैं, तो वो परेशान हो जाते हैं। तो आपको सोचना होगा कि अगर एक सोर्स बंद है तो दूसरा तीसरा सोर्स आपके पास हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सेकंड सोर्स या थर्ड सोर्स इतना बड़ा हो, बट वो मार्जिनली भी हो तो आपको वो कॉन्फिडेंस देता रहता है। हाँ, ये चीज़ सही है कि आपको एक चीज़ से पूरा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। मतलब अपनी पूरी एनर्जी एक ही चीज़ पे मत लगाओ, उसको जैसे अलग-अलग चीज़ों में डिवाइड कर दो। जैसे कि नितिश ने बताया और जैसे मैंने बताया, मतलब हमारा एनर्जी तो चलो एक ही जगह में लग रही है, काम तो हम एक जगह कर रहे हैं, बट डिवाइड कर दो, बाकी जगहों से भी आपकी इनकम आनी चाहिए। तो ऐसा। तो अब आपने जैसे समझ लिया कि हमारे इनकम सोर्सेज क्या हैं और हम क्यों मल्टीपल सोर्सेज पे फोकस करते हैं। थर्ड चीज़ है कि हम अपना मनी मैनेज कैसे करते हैं, ये आप लोगों को जानना होगा एज अ कपल। तो ऐसे बहुत कॉमन होगा कि जॉइंट बैंक अकाउंट्स बनाओ और क्या साथ मिल के करो। सी इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये आपके अपनी डिस्क्रिप्शन है। हम जैसे करते हैं कि हमारे सेपरेट बैंक अकाउंट्स एंड हमारी बकेट्स हैं लाइफ में कि जैसे एक्सपीरियंसेस हो गए वो हम मिलके स्पेंड कर लेते हैं, ट्रैवल। और जैसे सेविंग्स है हमारी फ्यूचर के लिए, तो उस पर हिमांशी फोकस करती है। मैं डेली एक्सपेंसेस पे, जो हमारी EMIs हैं, हमारे हाउस होल्ड इनकम्स हैं, तो हमने ऐसे 5 बकेट बनाई हुई है ना। जैसे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस होते हैं, ट्रांसपोर्ट, तो वो नितिश देखता है। एंड मेरा ये रहता है कि मैं जैसे ट्राई करती हूँ कि SIPs करूँ या बाकी चीज़ें, सेविंग पे मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ और बाकी एक्सपेंसेस मोस्टली नितिश देखता है। बट हाँ, जैसे कि हमारा एक कॉमन होता है, जैसे कि मान लो हमें ट्रैवल करना है या कोई बड़ा एक्सपेंस है जो करना है या कहीं पे इन्वेस्ट करना है, तो वो हम लोग साथ में करें, ऐसे होता है। और एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेंस है बिजनेस हमारा। जो हिमांशी का चैनल है उसको हम प्रॉपर एक बिजनेस की तरह ट्रीट करते हैं, तो उसके लिए जैसे शूटिंग फी हो गई, कभी कैमरा अपग्रेड हो गया, तो वो भी हमारे लिए एक्सपेंस है रेकरिंग, जो हम हर मंथ उसका भी एक एक्सपेंस बकेट बना के चलते हैं कि जो होगा ही। ठीक है, अब ये हो गए हमारे बकेट। एक हो गए यूटिलिटी, इन्वेस्टमेंट, जो और एक्सपीरियंसेस जो हम शेयर करते हैं, और चौथा हमारा बिजनेस एक्सपेंसेस। अब पांचवा होता है हमारा कि हाउ वी डिसाइड आवर बिग परचेजेस, जो लाइफ में जैसे गाड़ी हो गई, घर हो गई, या कभी आईफोन लेना हो गया, या लैपटॉप, आईफोन नहीं, कोई भी फोन लेना हो गया। जैसे मैं खुद यूज करता हूँ आपका गूगल पिक्सल क्योंकि मुझे एंड्रॉयड पसंद है। तो कुछ भी ऐसे बड़ा एक्सपेंस हो गया, तो वो कैसे हम करते हैं मानसी? जैसे कोई भी बड़ा एक्सपेंस है, अब जैसे हम प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में कुछ भी करने का, तो क्या होगा कि उसमें हम किसी की परमिशन नहीं लेंगे, वो बस हम डिस्कस करते हैं कि हाँ चलो ये चीज़ अच्छी लग रही है, इसमें इन्वेस्ट करना है, आगे कर सकते हैं, तो फिर उसमें हम लोग कर लेंगे। हाँ, तो ये हमें बहुत लाइफ में हेल्प किया है कि हम सिर्फ जैसे कुछ चीज़ मुझे चाहिए और शायद हिमांशी को नहीं चाहिए, तो हम डिस्कस कर लेते हैं और वो ले लेते हैं, क्योंकि मेरे इम्पल्स परचेजेस से हिमांशी की लाइफ भी इफेक्ट होगी, बिकॉज वी आर अ कपल। तो इसमें हम डिस्कस बहुत करते हैं, इससे हमारी लाइफ थोड़ी सिंपल हो गई है। और हम एक 2 डे रूल फॉलो करते हैं कि अगर कुछ चाहिए तो हम 2 दिन रुकते हैं, अगर 2 दिन बाद भी उतना चाहिए होता है तो हम ले लेते हैं। राइट। बहुत बार ऐसा होता है कि 2 दिन बाद वो फिर हमें नीड ही नहीं होती है। हाँ, ये होता है कि इम्पल्सिवली ऐसा लगता है कि कुछ ले लें, बट फिर बाद में रियलाइज होता है कि इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं था। हाँ, तो ये हो गया हमारा स्पेंडिंग, इनकम। अब हम बात करते हैं हमारे सेविंग्स के बारे में। हिमांशी, हम सेविंग्स पे कैसे फोकस करते हैं? तो क्या होता है गाइस कि सेविंग में मेरे को ये लगता है कि सबसे बेस्ट चीज़ है कि पहले तो आप एक मिनिमम अमाउंट सोचो कि हाँ इतना तो बढ़िया है कि अगर मेरे अकाउंट में इतना अमाउंट रहे, उसके बाद में आप एक्सपेंस करो। एंड सेविंग्स के लिए मुझे FDs भी बहुत सही लगती हैं कि जैसे आप उसमें कर लो तो क्या होगा कि वो अमाउंट आपका बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं होगा, क्योंकि देखो आप कोई भी काउंटलेस ऑप्शन है जिसमें आप अपना मनी स्पेंड कर सकते हो। बट क्या होता है कि इफ़ यू डू अ FD या फिर आप किसी फंड में डालते हो उसको, तो उससे क्या होता है कि आपको फिर उस वहाँ से निकालने का चांस बहुत कम होता है एंड वो मनी आपका ऑलमोस्ट शायद लाइफ टाइम के लिए सेव ही रहता है। हाँ, तो जैसे मानसी ने बोला कि हम पहले सेव करते हैं, जो बचता है उससे स्पेंड करते हैं। तो पहले जो मनी होता है हमारा वो हम किसी FD में डाल देते हैं, या किसी, जैसे मैं इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में करता हूँ,
वो एफडी में डालती है, तो हम पहले सेव कर लेते हैं एक बहुत बड़ा चंक, राइट, उसके बाद जो बचता है उसको स्पेंड करते हैं, बिकॉज स्पेंडिंग जैसे मानसी ने बोला एंडलेस जगह है, कोई एंड नहीं है। कोई एंड। तो हम अपने फंड सेविंग के में जैसे हमारा ट्रैवल फंड हो गया बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, इमरजेंसी फंड हम एक रखते हैं कि जैसे मानसी ने बोला एक अकाउंट में मनी पड़ा रहे, वो हमारा इमरजेंसी सेविंग फंड है कि लाइफ में कुछ हो गया। फिर कुछ हमारा जैसे होम अपडेट्स हो गया कि घर पे कुछ चेंज करना है, पर्सनल लाइफ अपडेट्स हो गया, तो उसके भी हमारे सेविंग फंड्स बने रहते हैं कि लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ना हो, कुछ हो तो उस फंड से निकाल लेते हैं और उस फंड में फिर डालते रहते हैं। तो हम सिर्फ हर महीने में एक बार बैठते हैं, अपना फंड डिस्कस करते हैं और नॉर्मल कॉन्वर्सेशन की तरह ये कर लेते हैं। एग्जैक्टली। तो ये हो गया हमारा सेविंग्स का। अब वी विल टॉक अबाउट थिंग्स वी डोंट माइंड स्पेंडिंग ऑन। जैसे कुछ चीजें होती हैं जो हमारे लिए नॉन नेगोशिएबल है, जिसमें हम स्पेंड करेंगे ही करेंगे, जिससे हमें हैप्पीनेस मिलती है, बिकॉज हम अर्न करते हैं राइट टू बी हैप्पी, मतलब अच्छी चीजें करने के लिए। वरना फिर अगर आप सिर्फ सेव ही करते रहोगे तो फिर आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। अगर आपको लगेगा सालों तक अगर आप करते रहोगे तो मैं किसके लिए कर रहा हूँ, तो इसलिए यू शुड फील कि आप खुद के लिए भी कर रहे हो ये चीज। तो हम जैसे हमारे जो हेल्थ है वो नॉन नेगोशिएबल है कि हम जिम पे स्पेंड करेंगे करेंगे। हेल्दी ईटिंग, हम हेल्दी ईटिंग इज मोर डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव देन फ्राइड या चीटिंग ईटिंग पे, तो हम अपने हेल्दी ईटिंग पे ही फोकस करते हैं। एंड हमने मेड रखी हुई है कि फुल टाइमर कि हमें उसमें इतना ना करना पड़े कि हम अपने वर्क पे फोकस कर पाए। हाँ, और ताकि घर का खाना हम खाएं, क्योंकि क्या होता है कि इम्पल्सिवली फिर आप बाहर से ऑर्डर कर लोगे तो वो चीज़ सही नहीं है। तो इसलिए एक कुक ज़रूरी है घर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका जैसे मान लो खाने का टाइम है 1 PM, तो यानी कि 12:30 तक तो वो ऑलरेडी खाना रेडी कर ले, ताकि आपको बार बार बाहर से कहीं से ऑर्डर करने की ज़रूरत ना पड़े, या फिर 2 टाइम जो है वो आपका खाना रहे। तो जब आप घर का खाओगे तो आपकी हेल्थ में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज बाहर के खाने से हेल्थ काफ़ी ख़राब होती है। तो इट्स अ वेरी नाइस इन्वेस्टमेंट। तो हाँ, जैसे हिमांशी ने बोला था, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने कुक रखा है, हेल्पर रखा है, तो जो टाइम आप इन्वेस्ट करोगे ये सब छोटी छोटी चीज़ें में, क्योंकि दिन में ऐसी 10-15 छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत टाइम ले जाती हैं, जो हम रियलाइज़ नहीं करते हैं, तो वो अगर कोई आपका हेल्प कर देगा, वो टाइम आप सेल्फ को दे सकते हो टू रिलैक्स, तो आप वर्क पे बेटर फोकस कर पाओगे, तो उससे आप फोकस बेटर कर पाओगे लाइफ में। ट्रैवल पे हम ऐसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, हमें दोनों को ट्रैवल करना बहुत पसंद है। राइट, तो हम मंथ में एक ट्रिप ट्राई करते हैं, हो जाए। मंथ में एक ट्रिप हो ही जाती है। वो तो हो ही जाता है मतलब। एंड हाँ, थिंग्स वी डू नॉट स्पेंड ऑन। हाँ, थिंग्स वी शुड नॉट स्पेंड ऑन, और हम भी नहीं करते हैं। तो कोई भी चीज़ें ऐसी जो काफ़ी एक्सपेंसिव हो बट उनकी वैल्यू बहुत गिरे, जैसे कि लग्जरी परचेजेस होती हैं जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक पर्स की बात कर लो, बहुत सारे ब्रांड्स जो होते हैं वो पर्सेस देते हैं आपको 1 लाख से स्टार्टिंग, एंड उनकी एंडिंग होती है करोड़ में। तो क्या होता है, अगर मैं आज उसमें इन्वेस्ट कर दूंगी तो उससे क्या फ़ायदा होगा, मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। अब क्योंकि मैं एक गर्ल हूँ तो मुझे पता है कि मैं वो चीज़ कैरी भी नहीं करूँगी 3-4 बार से ज़्यादा, तो क्या होगा कि वो मेरा जो परचेज है वो वेस्ट हो गया। तो अब क्या होता है कि जब आप यही अमाउंट अगर कुछ अच्छी जगह में इन्वेस्ट करते जिसकी वैल्यू बढ़ती, जैसे कि प्रॉपर्टी में आप वही अमाउंट कर देते इन्वेस्ट, या फिर आप गोल्ड ले लो, हाँ गोल्ड में वो इन्वेस्ट कर देते, राइट। तो वो का फेवरेट इन्वेस्टमेंट है गाइस, गोल्ड। फेवरेट नहीं है बट हाँ, फर्स्ट आई थिंक इज एफडी एंड देन सेकंड इज गोल्ड और प्रॉपर्टीज, ये सब ऐसा। तो मतलब फिर आपको क्या होता है कि उसमें आपको रिटर्न भी मिलता है। बट ये इम्पल्स परचेजेस होती हैं, तो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं उसमें आई थिंक इट्स अ बिग नो कि आपको नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। और क्लोथिंग में भी आप देख लो, जैसे हमारे टॉप्स होते हैं, हम चलो टॉप्स या ड्रेसेस पहनते हैं, तो हम जो डेली वेयर की ड्रेसेस पहनते हैं वो भी ब्रांडेड अगर आप लेने जाओगे और आप बहुत हाई एंड ब्रांड्स की लोगे तो इट्स लाइक अराउंड 40,000-50,000। तो वो मुझे पता है कि जैसी टाइप की मैं हूँ, मैं वो ड्रेस 2 बार से ज़्यादा नहीं पहनूंगी, तो फिर फायदा ही क्या हुआ। तो इसलिए आई थिंक कि ये चीज़ को मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं करूंगी और इन चीज़ों में नहीं करना चाहिए इन्वेस्ट। मेरे हिसाब से जो लोग हर 6 महीने में नया गैजेट आने पे करते हैं, वो भी मैं बहुत प्रमोट नहीं करता हूँ। जैसे मेरे पास अभी गूगल पिक्सल 10 एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट। मेरे को, और ये पेड नहीं है, मुझे गूगल पिक्सल एक्चुअली बहुत पसंद है, मेरे पास आईफोन 14 भी है। बट ऐसा है कि जो हर नए गैजेट आने पे करते रहते हैं, वो मुझे थोड़ा उसकी यूटिलिटी नहीं समझ आती है। तो आई थिंक वो भी एक परचेज है जो अगर आपके पास बहुत है
प्लीज गो फॉर इट। अगर वो आपको बहुत हैप्पीनेस दे रही है, गो फॉर इट। बट मेरे हिसाब से वो जो ट्रेंडी गैजेट्स हर 6 महीने में लोग चेंज करते रहते हैं, उससे बहुत डिफरेंस नहीं आता है। राइट। जैसे कि आप कोई भी फोन्स देख लो, उनके मॉडल्स तो आगे आते ही रहेंगे, बट जरूरी नहीं है कि आपको हर मॉडल लेना ही है, तो वो वेस्ट परचेज ही होती है। तो वी बीन मैरिड फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर नाउ, तो व्हाट डू यू थिंक, मतलब आपके हिसाब से मनी ने हमें क्या सिखाया है? मनी मैनेजमेंट। मनी ने ये सिखाया है कि पहले तो फोकस, कि आपका लाइफ का कुछ पार्ट जो है मनी मेकिंग में जाना चाहिए, आपकी एनर्जी, डेली एनर्जी जानी चाहिए। एंड देन दूसरी चीज़ ये है कि आप ओपन रहो न्यू चीज़ों के लिए, बट ऑल्सो भी अवेयर ऑफ स्कैम्स एंड फ्रॉड्स। तो ये चीज़ है। तो हमारा जो शादी को 1 साल हुआ है, तो हमने काफ़ी ऐसे कम्युनिकेट किया है एंड वो डिस्कस करके हम ये अपने लाइफ के फ्रेमवर्क पे आए हैं, जिससे हम अपना फाइट्स अवॉइड कर सकें, अपने गोल्स को बेटर अचीव कर पाएँ और हम एक टीम जैसे एक्ट करें। हम पार्टनर्स हैं, तो हम साथ में ग्रो कर पाएँ। राइट। एंड मेरे हिसाब से अ कपल विथ 10 lakhs who is happy is better than a couple having 20 lakhs who is constantly fighting. I think money management communication से improve होती है ना? तो आप लोग कमेंट्स में बताइए। तो गाइज आप कमेंट कर सकते हो और भी ऐसे तरीके, अगर आपको कोई ऐसी न्यू तरीके, न्यू टेक्निक्स ऑडियंस को एजुकेट करने के लिए बताने हैं कि आप अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करते हो, तो यू कैन कमेंट बिलो। एंड ऑल्सो आप बता सकते हो आप और कौन सी वीडियोस देखना चाहोगे। और हाँ, आपने जो वीडियोस बताए हैं, आइडियाज, उस पर हम वर्क कर रहे हैं और वो वीडियोस आपके लिए लेके आ रहे हैं। और इसके अलावा आपको और कौन सी वीडियोस देखनी है आप बता सकते हो। एंड विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। We'll see you. Bye bye. बाय गाइस।